ओके, तो अब हमारा यूनिट 3 कंप्लीट हो गया बीएससी का। वी हैव गोइंग टू सी, और अब हम देखेंगे 4th यूनिट, दैट इज कन्फॉर्मल मैपिंग या मैपिंग ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी इसका नाम है। सो हियर यूनिट नंबर, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंडर ही आता है, ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, हमने क्या था, रियल एनालिसिस में क्या रहता था कि ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करते थे हम, कोई x इक्वस टू सम पॉइंट 1 के लिए हमारे पास y की वैल्यू कुछ होती थी 2, तो ये यहाँ पर हमें पता चलता था जब फंक्शन की वैल्यू x होंगी तो फंक्शन की वैल्यू होंगी 2, और डोमेन में x2 की वैल्यू, x की वैल्यू 2 होंगी तो कुछ इधर वैल्यू होंगी, ऐसी कुछ वैल्यूज़ रहती थी। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या होता है कि हम एक पॉइंट ही इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि वो एक पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पूरे प्लेन की ज़रूरत होती है। दैट इज़ x प्लस आई वाई एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम एक ही प्लेन में। ठीक है, इसको मैप का करेंगे, अभी खुद पे मैप हो गया तो कैसा बताएंगे, तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं जेड प्लेन। ओके, और ये जो भी हमारे पास फंक्शन गिवन रहेगा जिससे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू डब्ल्यू, जो भी ट्रांसफॉर्म करके मिलेगा हमको वो इधर मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट कुछ x प्लस आई वाई कुछ इधर जाके इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा w पे, z हमारा w पे ट्रांसफॉर्म होगा u कॉमा v पे। ठीक है, ये z x कॉमा y था, अभी इधर गया तो u कॉमा v हो गया, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, इस पर ट्रांसफॉर्म हो गया। इस तरीके से पूरा फंक्शन के फंक्शन का हम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन के अलग अलग टाइप्स है। ठीक है, तो हमें कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए दो प्लेन की ज़रूरत होगी, एक जेड प्लेन, एक डब्ल्यू प्लेन। ठीक है, ये क्यों होंगी आपको समझ में आ गया रियल और कॉम्प्लेक्स में क्या फ़र्क है। तो इसकी जो बोल रहा था मैं वो लिख देता हूँ, कंसिडर द फंक्शन w इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड then we know this function associate every complex number z in domain D of z plane। यहाँ पर क्या होता है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई इज ट्रांसफॉर्म अंडर द मैप w इक्वल्स टू यू प्लस आई वी में। ठीक है, अब इसके दो ट्रांसफॉर्मेशन के काफ़ी टाइप्स हैं, उसमें से हम देखेंगे पहला टाइप कि हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशन टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, उसमें का पहला टाइप है हमारा ट्रांसलेशंस, और ट्रांसलेशनल ट्रांसफॉर्मेशन।
ट्रांसलेशनल ट्रांसफॉर्म में क्या करते, कोई फिगर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल दिस फिगर, ये अंडर मैप के अंदर है, या तो बड़ी हो जाएगी, ठीक है, बढ़ जाएगी, छोटी हो जाएगी, या फिर अपने जगह से थोड़ा हिल जाएगी ऊपर नीचे कहीं पे भी एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा ट्रांसलेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। होमवर्क के लिए दूंगा मैं, आपको सॉल्व करने हैं। फाइंड द रीजन, फाइंड द रीजन, ठीक है, इन डब्ल्यू प्लेन corresponding to the region in Z plane, bounded by x equals to 0, y equals to 0, x equals to 2 and x equals to 1, oh sorry, y equals to 1. Under the transformation w equals to z प्लस 1 माइनस 2i, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर w इक्वल्स टू z प्लस आई माइनस 2i, ये जो पॉइंट है, जो रीजन गिवन है, जो कि बाउंडेड है, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1 पे ये किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा। तो बाय फिगर हम क्वेश्चन के आगे आखिरी पे देखेंगे इसको विजुअलाइज करके कि ये फिगर किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है। लेकिन पहले थ्योरेटिकली इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लेट, क्या गिवन है हमको, मैप क्या है, z प्लस 1 माइनस 2i। z को किस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई प्लस 1 माइनस 2i, ओके। नाउ रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर दो, प्लस आई कॉमन, y माइनस 2i, ठीक है। w को किस तरीके से लिख सकते हैं, w इक्वल्स टू u प्लस आई वाई, वी कैन राइट वेयर u कितना है, x प्लस 1 है, एंड y कितना है, सॉरी v कितना है, y माइनस 2i, ठीक है। u और v की वैल्यू हमें पता चल गई। अब जो जो कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से देखेंगे। हमें क्या गिवन है, इफ़ x इक्वल्स टू 0 है, x इक्वल्स टू 0 से बाउंड था हमारा फंक्शन, x इक्वल्स टू 0 है, देन हमारे पास y क्या हो रहा है, सॉरी u किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, u को इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ मैं, v को इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज u इक्वल्स टू x, ठीक है। सॉरी u इक्वल्स टू क्या है, x प्लस 1 है, सो x इक्वल्स टू 0 है, सो 0 पुट करने पर u इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा, ठीक है। और देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 इज ट्रांसफॉर्म्ड टू u इक्वल्स टू 1, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो गया इसमें। अब उसी तरीके से बाकी पॉइंट क्या थे दूसरे, एक पॉइंट था y इक्वल्स टू 0, इफ y इक्वल्स टू 0 देन v की वैल्यू क्या थी, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज v की वैल्यू थी y माइनस 2, सॉरी हमने यहाँ पर एक गलती की, देखो इमेजिनरी पार्ट लिख दिया यहाँ पर, y माइनस 2 ही होना चाहिए था यहाँ पर, i कॉमन निकालने के बाद, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 0, v शुड बी
what y minus 2, that is y equals to 0, तो v equals to 2, v transform to y equals to 0 ट्रांसफॉर्म टू v इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। ये एरो का मतलब मैं ट्रांसफॉर्मेशन को दे रहा हूँ यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेशन को। ठीक है, एंड अगेन वी हैव अ पॉइंट, क्या है हमारे पास, इफ़ x इक्वल्स टू 2 देन u क्या हो जाएगा, देन इक्वेशन 1 इम्प्लाइज u equals to 2 plus 1, that is u equals to 3. So x equals to 2 transforms to u equals to 3. Okay, and again d, if y equals to 1 then from equation number 2 v equals to 1 minus 2, that is minus 1. So y equals to 1 transforms to v equals to minus 1. ठीक है, ये पूरी समरी हमको पता चल गई। ठीक है, कि कौन किस पर जा रहा है। ओके, इसको एक बार लिख देते हैं, किस लैंग्वेज में लिख सकते हैं हम इस चारों पॉइंट का, किस तरीके से कंक्लूजन लिख सकते हैं। हियर द रीजन बाउंडेड बाय, बाउंडेड बिटवीन, सॉरी बाउंडेड बाय और बाउंडेड बिटवीन एक ही बात है। x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1 इन z प्लेन इज ट्रांसफॉर्म टू, किस में ट्रांसफॉर्म हुई, u इक्वल्स टू 1, v इक्वल्स टू माइनस 2, u इक्वल्स टू 3 एंड v इक्वल्स टू माइनस 1 अंडर w, जो w हमको मैपिंग गिवन थी, दैट इज z प्लस 1 माइनस 2i। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैथमेटिकल वे। अब फिगर से किस तरीके से हम बताएंगे कि जो रीजन था वो इस रीजन में कन्वर्ट हुआ है अंडर द मैप। ठीक है, तो इसके लिए हमें दो ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नाउ फर्स्ट ग्राफ उतार लेता हूँ मैं, दैट इज दिस वन। सेकेंड ग्राफ विल बी, एक को नाम दे देंगे हम जेड प्लेन, सॉरी इसको थोड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि v की वैल्यू माइनस में भी आ रही है। ठीक है, एंड अगेन हियर इट इज w प्लेन, अब यहाँ से जो हमारा रीजन था वो किस तरीके से था, x इक्वल्स टू 0 मीन्स y एक्सिस x इक्वल्स टू 0, मैं रेड लाइन से कर लेता हूँ x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2, ये 1 मान लिया, x इक्वल्स टू 2 मान लिया यहाँ पर है। ठीक है, एंड हियर क्या था हमारे पास, x इक्वल्स टू 2, इस तरीके की लाइन, मान लो ये 2 में से पास हो रहा है। ठीक है, और ये हो रही है 0 में से पास। ओके, x इक्वल्स टू 0, और क्या था, y इक्वल्स टू 0 था और x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1 था, y इक्वल्स टू 0, दिस विल बी y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1। ओके, y इक्वल्स टू 1, यहाँ पर y की वैल्यू 1 मान लो, दिस इज y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सा रीजन बाउंड हो रहा है, मतलब इनके अंदर कौन सा रीजन कह जाए तो ये वाला देखो। ठीक है, इन चारों लाइन के बीच में बाउंडेड जो रीजन है या बिटवीन
इन सभी के बीच में जो रीजन है वो ये है। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या है, W इक्वल्स टू जेड प्लस 1 माइनस 2i, इसका क्या ट्रांसफॉर्म होगा, ये किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा वो देखते हैं। ये इसको हमने नाम दिया था एक्स प्लेन, इसको वाई प्लेन, इसको यू प्लेन देंगे और इसको वी प्लेन नाम देंगे। और ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 0 कौन से लाइन पर मैप हुआ है यहाँ पर हमको मैं u इक्वल्स टू 1, यू इक्वल्स टू 1 यहाँ पर ले रहा हूँ मैं, u इक्वल्स टू 1 है, v इक्वल्स टू -2 है, v इक्वल्स टू -2 यहाँ पर ले लेता हूँ, u इक्वल्स टू 1 यहाँ पर, v इक्वल्स टू 1 यहाँ पर, v इक्वल्स टू -2 नीचे आएगा, सॉरी हमने पहले तो नाम ही गलत दे दिया इसको, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और आराम से बनाते हैं इसको। यहाँ पर जो भी एक्स एक्सिस है जो हम रियल में बोलते हैं उस पर कौन से आते हैं टर्म, रियल टर्म्स आते हैं, तो इसको यू एक्सिस कहना था और इमेजिनरी टर्म को वी एक्सिस कहना था यहाँ पर। ओके, तो हियर वी हैव u इक्वल्स टू 1 है, u इक्वल्स टू 1 यहाँ पर है, एंड u इक्वल्स टू क्या है, 1 के बाद 3 है, ये 2 और ये 3, u इक्वल्स टू 3, ये दो लाइनें मिल जाएंगे हमको, दैट इज़ एक u इक्वल्स टू 1 में से पास हो रही है, दैट इज़ u इक्वल्स टू 1 में से पास हो रही है, समझ लेना कि u इक्वल्स टू 1 में से पास हुई, ठीक है, और ये u इक्वल्स टू 3 में से पास हुई। Now this is u equals to 1 and u equals to 3। ओके, और v की वैल्यू क्या है, v इक्वल्स टू है -1 और v इक्वल्स टू -2, v इक्वल्स टू -1 यहाँ पर और v इक्वल्स टू -2 कुछ यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक रीजन हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके का, ठीक है। अब ये बाउंडेड बाय ऑल दिस लाइंस, दिस इज द रीजन, सो दिस इज द रीजन, तो ये देखो ये ऊपर था रीजन, अब ये नीचे आ गया, ठीक है, तो ये किसने ट्रांसफॉर्म किया, w इक्वल्स टू जेड प्लस i माइनस 2i में, दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो सेम एग्जांपल्स, ठीक है ना, सेम एग्जांपल्स आपको करने हैं, बिल्कुल ऐसे ही करना है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपके एग्जांपल अच्छे से हो जाएंगे। होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं, फाइंड द रीजन इन W plane corresponding to region in Z plane bounded by x equals to 0, y equals to 0, x equals to 1, y equals to 2 under transformation w equals to z plus 2 plus 3 आए, 1 plus 1 minus 2 आया था, 2 plus माइनस आया, बस सेम प्रोसीजर यूज़ करके ट्रांसलेट कर देना है। ओके, तो कर लोगे आप ये श्योरली, ईजी है, कुछ ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ओके, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।